हेलो स्टूडेंट्स, मैं तुषार चौहान। स्वागत है आपका पार्थ साइंस एकेडमी इस मेरे यूट्यूब चैनल पे। पिछले लेक्चर में हमने सर्कुलेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन स्टडी किए। ये जो हमारा प्रिपरेशन चल रहा है, ये जो हमारी लेक्चर्स की सीरीज चल रही है, ये हम नीट और सीईटी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। हर पार्ट में हम 10 क्वेश्चंस लेते हैं। ये आज का हमारा जो पार्ट होने वाला है 6th नंबर का पार्ट है। इससे पहले 5 पार्ट इसी सर्कुलेशन टॉपिक के ऊपर हमारे 5 लेक्चर से 5 वीडियो है, 5 पार्ट में है। जो स्टूडेंट्स नए हैं, वो स्टूडेंट्स जो पहले वाले लेक्चर से वो लेक्चर्स आप देखो, उसको लाइक करो, उसको शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। तो चलो हम शुरू करते हैं। आज जो 10 क्वेश्चन हमको स्टडी करने हैं, वो 10 क्वेश्चन उसके बारे में हम उसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। हमारा जो प्रिपरेशन है नीट और सीईटी एग्जाम के लिए है, सर्कुलेशन ये हमारा चैप्टर है। ल्यूकोसाइट्स ये उसका टॉपिक है। ल्यूकोसाइट्स जनरली ब्लड कॉर्पुस्कल्स है, जिसको हम वाइट ब्लड कॉर्पुस्कल्स भी बोलते हैं या WBCs ऐसा भी बोलते हैं। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन है यहाँ पे, WBCs आर आल्सो कॉल्ड एज। WBCs यानी व्हाइट ब्लड कॉर्पुस्कल्स। व्हाइट ब्लड कॉर्पुस्कल्स को क्या बोला जाता है? व्हाइट ब्लड कॉर्पुस्कल्स आर आल्सो कॉल्ड एज ल्यूकोसाइट्स। उसके लिए दूसरा जो शब्द है, दूसरी जो टर्म यूज की जाती है साइंस में, बायोलॉजिकल साइंस में, वो है ल्यूकोसाइट्स। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो अभी तक हमने 5 पार्ट में हमारे 50 क्वेश्चन हो गए, इसीलिए ये जो पहला क्वेश्चन था वो 51 नंबर का क्वेश्चन था, अभी 52 नंबर का क्वेश्चन है। कलरलेस और कलरलेस कॉर्पुस्कल्स इन द ब्लड इज। WBCs जो है व्हाइट ब्लड कॉर्पुस्कल्स, उसके नाम में ही आता है, व्हाइट कलर की है। अभी व्हाइट कलर को हम कलरलेस बोलते हैं, वो कोई कलर होता ही नहीं उस प्रकार से देखेंगे तो। इसलिए आंसर क्या होगा? कलरलेस कॉर्पुस्कल्स इन द ब्लड इज। जो कलरलेस कॉर्पुस्कल्स है ब्लड में, वो है that become leukocytes। तो पहला वाला जो है WBCs आर आल्सो कॉल्ड एज ल्यूकोसाइट। यहां पे मैं आंसर लिख देता हूं, ल्यूकोसाइट। एंड कलरलेस कॉर्पुस्कल्स इन द ब्लड, इट इज आल्सो नोन एज, इट इज आल्सो कॉल्ड एज ल्यूकोसाइट्स। उसको भी हम बोलते हैं ल्यूकोसाइट्स। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश डैश कॉर्पुस्कल्स आर न्यूक्लिएटेड अमोबॉइड एंड फैगोसाइटिक सेल। अभी ये तो कलर हो गए, चलो पहले वाले क्वेश्चन में यहाँ पे उसके कैरेक्टर्स दिए हैं कुछ। न्यूक्लिएटेड बोला है, हमने इससे पहले वाले लेक्चर में देखा आरबीसी जब हम स्टडी कर रहे थे, तो आरबीसी नॉन न्यूक्लिएटेड कॉर्पुस्कल्स है, न्यूक्लियस उसमें होता नहीं है। लेकिन यहाँ पे WBC जो है वो न्यूक्लिएटेड, ये जो है कुछ प्रॉपर्टी दी है, न्यूक्लिएटेड है। अभी आमोबॉइड क्या है, फैगोसाइटिक सेल्स क्या है, इसके लिए आपको डिटेल में एक्सप्लेनेशन देखना पड़ेगा सर्कुलेशन चैप्टर का, जो हमने ऑलरेडी किया है। उसके वीडियोस, उसके लेक्चर्स अवेलेबल है हमारे चैनल पे। आपको वो जो लेक्चर है उसमें पूरे के पूरा एक्सप्लेनेशन सुनने को मिलेगा। वो जो पूरे लेक्चर से वो बहुत सारा डिटेल में उसमें एक्सप्लेनेशन किया, 100% उसमें एक्सप्लेनेशन हमने किया है। इसीलिए होता क्या है कि ये जो एग्ज़ाम है हमारा बेसिक कच्चा होता है, कच्चा रहता है। हमारा बेसिक फंडामेंटल्स ही पक्का नहीं है, वो ही स्ट्रांग नहीं है। तो फिर जब उसके छोटे मोटे कैरेक्टर्स के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं तो वो हमको सॉल्व नहीं कर सकते हम उसको। इसीलिए आप जो हमारे एक्सप्लेनेशन के जो लेक्चर्स है, जो रेगुलर सिलेबस के लेक्चर्स है, वो भी आप देखो।
वो भी आपको देखना बहुत ही फायदेमंद होगा, बहुत ही ज़रूरी है कि आपने वो लेक्चर्स वो देखने ही चाहिए। अगर आपको बायोलॉजी का बेस कंप्लीट करना है, नीट एग्जाम का बेस कंप्लीट करना है, तो वो लेक्चर भी आप देखो। तो चलो मैं बता देता हूँ आपको। अमोबॉइड मूवमेंट मीन्स ब्लड कैपिलरी जो है उसमें से बाहर आने की कैपेबिलिटी। वो जो कैपिलरीज की वॉल होगी उससे स्क्वीज आउट होने की जो कैपेबिलिटी है, वो उस मूवमेंट को बोलते हैं अमोबॉइड मूवमेंट। एंड फैगोसाइटिक, फैगोसाइटिक मीन्स जो ब्लड में जो अननेसेसरी पार्टिकल्स होते, जैसे बैक्टीरियल डेब्रीज हो गई, सेल्यूलर डेब्रीज हो गई, यानी जो बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हमारे ब्लड में हो गया है, अभी वो तो इन्फेक्शन होने के बाद हमारी जो इम्यून सिस्टम है उसने उस बैक्टीरिया को क्या किया, इनएक्टिव कर दिया है, डेड कर दिया है। अभी वो जो बैक्टीरियल सेल हो हमारे ब्लड में ही रहेगी, उसका डिजेनरेशन होना जरूरी है। तो उसका डिजेनरेशन कहाँ से होगा? या फिर सेल भी, कुछ सेल ऐसी हो जाती है वो डेड हो जाती है, या फिर ऐसा हो जाता है कि कुछ जो सेल्स के पार्ट है, सेल ऑर्गेनल्स या कुछ सब्सटेंसेस जो ब्लड में रह जाते हैं। तो ऐसे जो बैक्टीरियल डेब्रीज या सेलुलर डेब्रीज हम उसको बोलते हैं, ये जो है उसको एनगल्फ करने का काम करती है, उसको डिजेनरेट, डाइजेस्ट करने का काम करती है। उस प्रॉपर्टी को हम फैगोसाइटिक प्रॉपर्टी बोलते हैं। और ये जो डब्ल्यूबीसी है ये इम्यून सेल्स है, और ये फैगोसाइटिक सेल्स, फैगोसाइटिक प्रॉपर्टी उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। इसीलिए आप ध्यान दो यहाँ पे कि ये जो कुछ है ये कैरेक्टर बताए गए हैं। डैश डैश कॉर्पस्कल्स आर न्यूक्लिएटेड, अमोबॉइड एंड फैगोसाइटिक। द leukocyte, answer is leukocyte. Leukocytes means WBCs. Leukocytes, corpuscle are colorless, amoeboid and phagocytic cell. Then आगे वाला क्वेश्चन है, देखो, due to the amoeboid movement of leukocyte, मैंने अभी उसको एक्सप्लेन किया है, they can squeeze out फ्रॉम द ब्लड कैपिलरीज, दिस इज कॉल्ड एज। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं कि अमोबॉइड मूवमेंट की वजह से वो ब्लड कैपिलरीज से स्क्वीज आउट होती है, उसको क्या बोला जाता है, या इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? दैट प्रोसेस इज नोन एज डायपडेसिस। दैट प्रोसेस इज नोन एज डायपडेसिस। उस प्रोसेस को बोला जाता है डायपडेसिस। नाउ देन आगे वाला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर अबाउट डैश डैश टू डैश डैश WBCs प्रेजेंट इन पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड। ब्लड के हर क्यूबिक मिलीमीटर में कितनी WBCs प्रेजेंट होती है? 5000 to 11,000। 5,000 to 11,000 WBCs are present in per cubic millimeter of the blood। ब्लड के पर क्यूबिक मिलीमीटर में इतनी सारी WBC जो है वो प्रेजेंट होती है। द एवरेज लाइफ स्पैन, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अभी हर कोई कॉर्पस्कल्स का तो एवरेज लाइफ स्पैन है ही। द एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ WBCs आर डैश डैश टू डैश डैश डेज। हर WBC का एवरेज लाइफ स्पैन क्या होता है? 3 to 4 डेज। 3 से लेके 4 दिन तक ये जो कोशिकाएं है, ये जो WBCs है, व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स है, उसका लाइफ स्पैन होता है। द एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ WBCs आर डैश डैश टू डैश डैश डेज, 3 to 4 डेज। देन अभी ये जो WBC है उसका फॉर्मेशन तो होगा, और उसके फॉर्मेशन की प्रोसेस को क्या बोला जाता है? क्वेश्चन हमारा है, the formation of WBCs is known as or is called as। the answer is leukopoiesis। leukopoiesis, the answer is leukopoiesis। formation of WBCs is known as, WBCs का जो फॉर्मेशन है उस फॉर्मेशन को क्या बोला जाता है? उस फॉर्मेशन को बोला जाता है ल्यूकोपोएसिस। देन आगे वाला जो क्वेश्चन है, इंक्रीज इन नंबर ऑफ WBCs इज नोन एज। अगर WBCs के नंबर में इंक्रीज होता है तो उस कंडीशन को क्या कहेंगे? उस कंडीशन को कहेंगे ल्यूकोसाइटोसिस। द कंडीशन इज नोन एज ल्यूकोसाइटोसिस। देखो मैं यहां पे लिख देता हूं ल्यूकोसाइटोसिस।
increase in number of WBCs. Increase in number of WBCs is known as leukocytosis. Then decrease in number of WBCs is known as leukopenia or leukocytopenia. देखो आगे वाला क्वेश्चन वहीं पे तैयार हो जाता है. अगर एक क्वेश्चन में हमने देखा इंक्रीज होता है नंबर तो उसको ल्यूकोसाइटोसिस बोला जाता है, तब दूसरे साइड से ये भी क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर डिक्रीज होता है तो क्या, डिक्रीज इन नंबर ऑफ WBCs इज नोन एज डैश डैश डैश. डिक्रीज होता है तो क्या होता है, तो उसको हम बोलते हैं डिक्रीज इन द नंबर ऑफ WBCs इज नोन एज ल्यूकोपेनिया और ल्यूकोसाइटोपेनिया, ऐसा भी उसको बोला जाता है, और ल्यूकोसाइटोपेनिया. देन हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है डैश डैश इज द पैथोलॉजिकल इंक्रीज. अभी देखो ये इंक्रीज जो है यहाँ पे उसको हम ल्यूकोसाइटोसिस बोलते हैं, वो टेम्पररी इंक्रीज है, वो फिर कंट्रोल भी हो जाता है. लेकिन डैश डैश इज द पैथोलॉजिकल इंक्रीज यानी ट्रीमेंडस इंक्रीज हो गया, अभी ये अनकंट्रोलेबल इंक्रीज है. पैथोलॉजिकल इंक्रीज इन द नंबर ऑफ WBCs and known as blood cancer. जब WBCs का नंबर परमानेंटली बढ़ जाता है और बहुत ज़्यादा लेवल पे बढ़ जाता है, इसलिए उसको बोला पैथोलॉजिकल इंक्रीज. डैश डैश इज द पैथोलॉजिकल इंक्रीज इन द नंबर ऑफ WBCs एंड नोन एज ब्लड कैंसर. तब उस कंडीशन को हम ब्लड कैंसर बोलते हैं. लेकिन ब्लड कैंसर की जो मेडिकल टर्म है या ब्लड कैंसर के लिए जो उसका समानार्थी शब्द है वो पूछा गया यहाँ पे, तो वो क्या है, ब्लड कैंसर किसको बोला जाता है कि जिस कंडीशन में पैथोलॉजिकल इंक्रीज होता है, दैट इज ल्यूकेमिया. ल्यूकेमिया इज द पैथोलॉजिकल इंक्रीज इन द नंबर ऑफ WBCs एंड नोन एज ब्लड कैंसर. WBCs का नंबर बढ़ जाता है उसको ब्लड कैंसर बोलते हैं, तो वो है ल्यूकेमिया. अभी देखो ये आज के हमारे 10 क्वेश्चन थे, इसका हम रिवीजन करते हैं. व्हाइट ब्लड कॉर्पिस्कल्स आर आल्सो कॉल्ड एज डैश डैश डैश, आंसर है ल्यूकोसाइट्स. कलरलेस कॉर्पिस्कल्स इन द ब्लड इज डैश डैश डैश, आंसर है उसका ल्यूकोसाइट्स. डैश डैश कॉर्पिस्कल्स आर न्यूक्लिएटेड amoeboid एंड phagocytic cells, आंसर है उसका ल्यूकोसाइट. ड्यू टू amoeboid movement the leukocyte they can squeeze out from the blood capillaries, this is called as dash dash dash, आंसर है उसका diaphysis. there are about dash dash to dash dash WBCs present in per cubic millimeter of the blood, आंसर है 5000 to 11000. The average lifespan of WBCs are dash dash to dash dash days, answer है 3 to 4 days. Formation of WBCs is called as leukopoiesis, answer है उसका leukopoiesis. Then increase in the number of WBCs is known as, WBCs के नंबर का जब इंक्रीज होता है वो तो उसको क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज ल्यूकोसाइटोसिस. एंड देन डिक्रीज इन द नंबर ऑफ WBCs इज नोन एज डैश डैश डैश, आंसर है ल्यूकोपेनिया और ल्यूकोसाइटोपेनिया, ऐसा भी उसको बोलते हैं. डैश डैश इज द पैथोलॉजिकल इंक्रीज इन द नंबर ऑफ WBCs एंड नोन एज ब्लड कैंसर, आंसर है उसका ल्यूकेमिया. तो ये थे आज के हमारे 10 क्वेश्चंस. इस लेक्चर को, इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो. अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे से स्टडी करो. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू. थैंक यू.